ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक गुज़श्ता 2-3 माह से कतर में क़याम पज़ीर हैं, जहां वो दीन इस्लाम की खिदमत जारी रखे हुए हैं। वो फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर गए थे और अभी तक कतर में ही क़याम पज़ीर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर देते हैं, जो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की सरगर्मियों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। चलें नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के एक नौजवान जिसने अपना नाम जाहिदुल इस्लाम बताया, जाकिर नाइक से सवाल किया कि मैंने सुना है कि आप एक इस्लामी फिल्म बनाने जा रहे हैं, जबकि आप फिल्मों और गानों की मुखालिफत भी करते हैं, तो ये किस तरह मुमकिन होगा? क्या इस्लाम फिल्में और ड्रामे बनाने की इजाज़त देता है? लड़के के सवाल सुने जो इंग्लिश ज़बान में था। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के जवाब आपको उर्दू और हिंदी ज़बान में बताते हैं। My name is Zakir Naik. I am from Bangladesh. I would like to ask you that you mentioned before that you are working on a movie. So my question is, does Islamic movie can be a medium of dawah, or it is halal to be create an Islamic movie? डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़के के सवाल दोहराते हुए कहा कि इस बच्चे ने मेरी गुज़श्ता तकरीरों का हवाला देते हुए सवाल किया कि मैं एक इस्लामिक मूवी बनाना चाहता हूं, मगर क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लामिक मूवी बनाना मुमकिन तो है, मगर बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई भी इस्लामी मूवी बनती है तो इसमें इस्लामी क़वानीन का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। इसमें म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसमें काम करने वाले किरदारों में ख़वातीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई औरत हिजाब पहनकर एक्टिंग करेगी तो हिजाब का मकसद ही दफन हो जाएगा। अगर आप इस्लामी रूल्स को फॉलो करते हुए फिल्म बनाएंगे तो ये मुमकिन है, मगर बहुत मुश्किल है कि आप तमाम रूल्स को फॉलो कर सकें। If it's an Islamic movie following the Qur'an and Sunnah, number one, they should see to it that it follows the rules of the Sharia. And if you strictly follow, then but naturally there should not be any music. Number one. Number two, but naturally you can't have females acting in that, because that's against, even if they are wearing hijab, you see a lady on the screen, so that breaks the purpose of hijab. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इस्लाम पर पहले भी चंद फिल्में बनाई गई हैं, जिनकी तादाद बहुत कम है। इन फिल्मों में इस्लामी शरीयत को 100% फॉलो नहीं किया गया। मेरी नज़र में अभी तक की जो सबसे बेहतरीन इस्लामी फिल्म बनाई गई वो द मैसेज है, जो He acted like one of the uncles of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They never showed the photo of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, which is perfectly fine. They did not show the image of any of the four Khulafa Rashidin, but they did show the images of certain sahabas, which is objectionable. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मजीद बताते हैं कि द मैसेज के बाद उमर सीरीज बनाई गई, जिसकी 30 किस्तें हैं, और ये BBC ने बनाई, जिसे कतर फाउंडेशन ने फंड किया था। ये भी एक बेहतरीन सीरीज थी, लेकिन इसमें भी चंद खामियां हैं। इसमें म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया, मगर इसमें कोई गैर अखलाकी मनाजिर नहीं दिखाए गए। मेरे ख्याल में जितने भी इस्लामी फिल्में बनी हैं, इनमें 2 सबसे बेहतर और कम मुतनाज़े हैं, क्योंकि इनमें कोई गैर अखलाकी मनाजिर नहीं। Then you have the Umar series, which is a 30 series made by BBC, funded by the Qatar Foundation. That's also beautiful. Again, there is music in it, but it is not obscene movie. So amongst the so-called Islamic movie, which is breaking the Islamic principle but less as compared to others, would be these. They don't show anything which is obscene, but yet it is breaking the Islamic. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان। आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जहां तक मेरा सवाल है, अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो वो 100% इस्लामी क़वानीन को फॉलो करेगी। मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि 90 या 95% इस्लामी क़वानीन फॉलो किए जाएंगे। कुछ अर्सा पहले हमारा यह प्लान था कि हम इमाम बुखारी पर फिल्म बनाएं। हमने इमाम बुखारी इसलिए मुंतखब किया क्योंकि वो दीन इस्लाम के तमाम फ़िरक़ों में काबिल कबूल शख्सियत हैं, लेकिन ये माजी की बात है कि हम फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे।
अब हम नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो कि इंतहाई अहम भी हैं, इसलिए फिलहाल फिल्म बनाने का कोई इरादा नहीं। So we were at a time, I was thinking whether we should make or not, and I was thinking of making a movie on Imam Bukhari. I want to take a personality which is accepted by all the sects of Islam, the Ahl Sunnah wal Jamaat. So I thought that Bukhari would be a good one because he is revered by Hanafi, Shafi, Hanbali, Malki, mashallah, and Salafi. So there was at one time, but now we have got better projects and important projects. So I don't think so I'll be going for that project. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फिल्म बनाने का इरादा फिलहाल तर्क कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि वो इमाम बुखारी की जिंदगी पर फिल्म बनाएं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना पैगाम लिखें। हम आपका मैसेज डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।